हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पीसीएस आरओ और स्टेट पीसीएस जितने भी एग्जाम्स होते हैं प्रीलिम वाले उनके लिए ये वीडियो रामबाण होगा। और ये सीरीज आपकी चल रही है संजीवनी बूटी। तो ये संजीवनी बूटी आपकी तैयारी के लिए जैसे लक्ष्मण के प्राण बचाए थे ना, उसी तरीके से आपको ये प्रीलिम में फेल होने से बचाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो की आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपको वीडियो शुरू से लेकर के पूरा देखना है। देखो दिया हुआ है पुराण और उससे संबंधित राजवंश। ये आपका यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया था। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। और इसका वर्णन, इसमें किसका वर्णन मिलता है? आंध्र सातवाहन राजवंशों का। विष्णु पुराण में मौर्य राजवंशों का, वायु पुराण में गुप्त वंशों का, और ब्राह्मण पुराण में पुरु वंश का। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि किस पुराण में किस वंश का या वंशावली का मतलब विस्तृत वर्णन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखेंगे, इसमें अभिलेख लिखे गए हैं और उससे संबंधित शासक। यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, मैचिंग में जरूर आएगा। नासिक नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री शासक का वर्णन है। ऐहोल में पुलकेशियन द्वितीय का उल्लेख किया गया है। मंद जो अभिलेख है उसमें यशोवर्मन का। ग्वालियर अभिलेख, ये प्रतिहार राजा भोज थे, उनका वर्णन मिलता है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख में स्कंद गुप्त का, ये गुप्त वंश के प्रतापी राजा थे, इनका वर्णन मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख है, इसमें विजय सेन का। वेशनगर, इसमें होलियोडोरस का। और एरण अभिलेख में भानुगुप्त का वर्णन मिलता है। तो सती प्रथा का भी सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख में। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखने हैं। फिर देखो दिया गया है स्थान, साक्ष्य दिए गए हैं और उससे संबंधित लोकेशन है, कहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शव को जलाने का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। एक श्रृंगी पशु जो मोहर मिली है, यह हड़प्पा से प्राप्त हुई है। युग्म समाधि, दो लोग एक साथ दफनाए जाते थे, ये आपका वर्णन मिलता है लोथल और कालीबंगा में। घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। और मनके के कारखाने ये आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। देखो दिया गया है महाजनपद और उससे संबंधित राजधानी। तो टोटल 16 महाजनपद है। इनका वर्णन आपका अंगुलोत्तर निकाय में मिलता है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। इसके अलावा यूपी में 8 महाजनपद है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो वत्स महाजनपद है, ये आपका इलाहाबाद का एरिया है। तो यहाँ पर जो राजधानी थी कौशाम्बी। वज्र जो थी ये वैशाली, विदेह और मिथिला, ये सीता माता की जन्मभूमि या कर्मभूमि कह सकते हो, वो वाला इलाका है। तो ये बिहार के आगे और ये नेपाल क्षेत्र पड़ता है। तो वहाँ पर ये वज्जी का शासन था और राजा जनक यहाँ पर राजा हुआ करते थे। ये आपका बहुत पहले की बात है। नया जो नाम है ये आपका वज्जी है महाजनपद, और इसका राजधानी आपको 3 याद रखनी है, वैशाली, विदेह और मिथिला। चेदी जो महाजनपद है, इसकी राजधानी, ये चेदी जो महाजनपद है ये आपका बुंदेलखंड के आसपास का एरिया बोल सकते हो। सुक्तिमती इसकी राजधानी थी, यानी है। कंभोज है इसकी हाटक राजधानी। मल्ल की कुशावती। लवकुश थे तो कुश के नाम से इसका नाम कुशावती पड़ा है। अंग की राजधानी चंपा। ठीक, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और देखेंगे, देखो तीर्थंकर दिए गए हैं और उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, उसमें पहले थे भगवान ऋषभदेव और लास्ट वाले महावीर स्वामी। भगवान ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रणेता या फिर निर्माणकर्ता या फाउंडर कहा जाता है। और जो वास्तविक संस्थापक है वो है आपके महावीर स्वामी। तो यहाँ पर ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड, अजितनाथ का हाथी, अरष्टनेमी का शंख, पारसनाथ का सर्प और महावीर का सिंह। तो ये तो कम से कम याद रखने हैं। जो 5 दिए गए हैं ये आपके बार बार रिपीट होते हैं, 24 आपको याद रखने नहीं है। ठीक, इसके बाद देखेंगे, देखो संप्रदाय दिए गए हैं और उससे संबंधित आचार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन 1-2 बार रिपीट नहीं हुए, कम से कम 20-20 बार एग्जाम में आए। संप्रदाय मत दिए गए हैं,
वैष्णव जो संप्रदाय है, विशिष्टाद्वैत, इसके जो आचार्य हैं रामानुज। ब्रह्म यानी द्वैत मत के आनंद तीर्थ। रुद्र यानी शुद्ध अद्वैत के वल्लभाचार्य। शनक संप्रदाय यानी द्वैताद्वैत के निम्बार्क। और अद्वैतवाद के शंकराचार्य, जिन्होंने शंकराचार्य जी ने 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कराया, ठीक है, 4 धाम बनवाए। तो जो आपकी 4 धाम की यात्रा करते हैं तो उन्होंने जो पीठ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित करवाए थे। शंकराचार्य जी के बारे में तो आपको पता होगा। इसके बाद आगे देखेंगे, देखो प्रांत दिए गए हैं और उससे संबंधित राजधानी। तो उत्तरापथ इसकी राजधानी तक्षशिला, ये पाकिस्तान का एरिया है। दक्षिणापथ ये सुवर्णगिरी राजधानी, महाराष्ट्र का एरिया बोल सकते हो इसको। अवंती है उज्जैनी राजधानी, मध्य प्रदेश का इलाका। प्राची ये आपका बिहार का क्षेत्र है, पाटलिपुत्र राजधानी। और कलिंग ये उड़ीसा क्षेत्र है, यहाँ की राजधानी तोसली। तो ये तो एरिया में बता दिया, नाम को याद रखने के तरीका ये ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन हूबहू यही क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। यहाँ पे न तो यूपी लिखा होगा, न बिहार, न उड़ीसा। कलिंग लिखा होगा, प्राची, अवंती, दक्षिणापथ और उत्तरापथ, इस टाइप का होगा। और यहाँ पर आपको मैचिंग में पूछेगा, मैचिंग में आप गड़बड़ करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। शिलालेख दिए गए हैं और उससे संबंधित विषय। तो अशोक के ये शिलालेख है। तो पहला शिलालेख में पशु बल की निंदा की गई है, अशोक ने जो शिलालेख। सेकंड में चिकित्सा व्यवस्था है। तीसरे में धार्मिक नियम दिए गए हैं। चौथे में धम्म घोष की घोषणा। पांचवें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति। छठवें में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवें आठवें में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। नवें में शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें में प्रजा हित के बारे में वर्णन किया गया है। 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें में महामात्रों का सम्मान किया गया है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और 14वें में धार्मिक जीवन के लिए प्रेरित किया गया है। तो ये सारे आपके जो मेजर शिलालेख हैं, इनको ध्यान रखना है, इनमें से जरूर पूछा जाता है। फिर आप देखेंगे योजनाएं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। यूपी की बाद में करेंगे। भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो योजना पर योजनाएं आती जा रही हैं। तो पुरानी योजनाएं प्लस नई वाली दोनों इसमें देखेंगे। अनौपचारिक शिक्षा योजना ये 1975 में शुरू की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। संपूर्ण साक्षरता अभियान 1991। मिड डे मील योजना, भोजन देने का प्रबंध कराया गया था, तो ये छोटे बच्चों का प्राइमरी स्कूल्स में 1995 में। कल्प शिक्षा योजना ये 1998 में। शिक्षा मित्र योजना जो 2-2 हजार रुपये शिक्षक भर्ती किए गए थे ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके बारे में ये 2000-2001 में आई है। इनका भी मानदेय 10,000 है, तो ये ध्यान रख सकते हो। सर्व शिक्षा अभियान ये 2001 में शुरू की गई। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट ये 2003 में। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना 2004 में। साक्षरता भारत मिशन 2009 में स्टार्ट किया गया। इसके बाद में अन्य देखेंगे कार्यक्रम जो है, 20 सूत्रीय प्रोग्राम यानी 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है ये आपके स्टार्ट किए गए थे 1975 में। अंत्योदय कार्यक्रम, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनका अंत्योदय कार्ड होता है, तो उनको 35 किलो राशन मिलता है, तो वो वाले ये लोग हैं। वो कार्यक्रम जो शुरू किया गया था 1977 से 78 में। ट्राइसेम योजना आई थी 1979 में। कपाट योजना 1986 में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, 1997 में। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1999 में। अंत्योदय योजना, देखो जो मैं बात कर रहा था 35 किलो राशन वाली, वो ये योजना है अंत्योदय योजना, ये 2000 में स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना ये 2000 में स्टार्ट की गई। इसके बाद में अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं, ये देखेंगे। देखो काम के बदले अनाज योजना, ये आपका 2004 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में स्टार्ट किया गया। स्वावलंबन योजना ये यूपी लेखपाल में 2015-16 में आई थी। उसके बाद में और भी बहुत सारी योजनाएं ये कई बार रिपीट हुई। यूपी SSSC में इन सारी योजनाओं का भरमार रहता है।
तो पीसीएस में भी ये आते हैं, तो ये सब ध्यान रखना है। स्वावलंबन योजना 2010 में, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये 2009-10 में स्टार्ट की गई थी। स्मार्ट सिटी मिशन ये 2015 में। ये मोदी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जितनी सारी आगे की। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में। उज्ज्वला स्टैंड अप और स्टार्टअप ये दोनों, यानी ये सारी 2016 में स्टार्ट की गई। डिजिटल इंडिया मिशन, अमृत, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम ज्योति बीमा योजना, स्किल इंडिया ये 2015 में स्टार्ट की गई। इसके बाद में मेक इन इंडिया, नमामि गंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते, स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना, फ्री में अकाउंट खुलवाए गए थे, इनमें रिकॉर्ड भी मिला था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल भी है ये योजना, जनधन योजना 2014 में स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फेम इंडिया, पीएम कौशल विकास योजना, पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये सारी स्टार्ट की गई थी 2015 में। पीएम फसल बीमा योजना ये आपकी स्टार्ट की गई 2016 में। आयुष्मान भारत 5 लाख तक का फ्री इलाज, राष्ट्रीय पोषण मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि ये आपकी 2018 में स्टार्ट की गई। तो ये सारी आपकी योजनाएं हो गई। इस वीडियो में देखो सारी योजनाएं कवर हो गई और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी कवर किए गए। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी में और ज़्यादा तीव्र गति से इन्हांस करना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन में पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आरओ में प्रीलिम और मेंस दोनों पेड बैच एक्टिव हैं, फटाफट ज्वाइन करेंगे। उसके बाद में पीसीएस में आपका हिंदी और ऐसे ये दोनों कंबाइंड बैच है, तो यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिए आपको सबसे पहले पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, वहाँ पर इन सारे बैच की डिटेल्स उपलब्ध रहेगी। अगर हमारे इन सब बैच की जानकारी के लिए पीसीएस वंडर पे जुड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप क्विज खेलना चाहते हैं तो संडे को हिंदी की फुल लेंथ क्विज होती है, ये सबके लिए फ्री है। तो 10 बजे आप जुड़ेंगे पीसीएस वंडर क्विज चैनल पे, ये ग्रुप है। सबसे पहले पीसीएस वंडर जुड़ेंगे, वहाँ पे आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, तो ज्वाइन करेंगे। और रात के 10 बजे संडे को 60 क्वेश्चन की क्विज रहती है, फुल लेंथ क्विज, तो उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करें और देखें आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।